गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई आयुष और आज हम कवर कर रहे हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंग्लिश की बुक में से और इनके ऑथर है वसंताना सूर्या। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अब यहाँ पे स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं पहले उन पे देख लेते हैं। तो मृदु यहाँ पे एक यंग मतलब एक यंग गर्ल है। टापी मृदुस ग्रैंड मदर। टापी को जो है तमिल में मतलब जो ग्रैंड मदर होता है उसको तमिल में टापी बोलते हैं, और थाथा को जो थाथा होता है मतलब जो ग्रैंड फादर होता है उसको तमिल में थाठा बोलते हैं। ठीक है, टापी एंड थाथा। रुकुमनी, अब रुकुमनी कौन है? रुकुमनी यहाँ पे मृदु की आंटी, जो मृदु थी गर्ल उसकी आंट। ठीक है, आंटी। रवि मीना लली लालिस ओके। रुकुमनी सन एंड डॉटर्स एंड मृदुस कजिन। रुकुमनी जो है उनकी ये बेटे और बेटियां हैं और मृदु की कजन्स है। ठीक है। महेंद्रन एक कैट का नाम है, एक किटन है जो कि, और गोपू मामा म्यूजिक मास्टर और बैगर में और भी है। ठीक है, गोपू मामा इन लोगों के मामा है और एक म्यूजिक मास्टर है जो कि इनको म्यूजिक सिखाते हैं। अब बैगर और एक भिखारी भी है जिनको ये जो है उसके चप्पल्स हैं वो मतलब ऐसा दान कर देते हैं। तो वो हम स्टोरी में ओवरव्यू में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी का समरी या फिर ओवरव्यू बोल सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द साउथ इंडियन स्टोरी हेल्ड इन द मद्रास चेन्नई, मतलब मद्रास मीन्स चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई में स्टोरी है। इट इज अ पीस टेकन फ्रॉम मृदु इन मद्रास। गोकू चरण टर्न्स अप। मृदु इज अ यंग गर्ल, मृदु यहाँ पे एक यंग गर्ल है और जो कि उसकी ग्रैंड मदर रुकुमनी के हाउस में उसके कजन से मिलती है, रवि मीना और लाली से। तो जो मृदु है वो वेलकम करती है उन लोगों का, उनके कजन्स का। व्हेन शी एंटर द हाउस शी टेक्स ऑफ हर स्लीपर्स एट गेट एंड नियर पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक वंस। जो देखिए यहाँ पे ये जो कजिन है ये इसके घर पे आई तो ये मतलब इसका वेलकम कर रहे हैं। और जो कजिन थी उसने अपनी स्लीपर्स बाहर उतारी, जहाँ पे एक ये जो स्लीपर्स दिख रही है आपको, ये स्लीपर्स जो है किसी के टीचर्स की थी और बिल्कुल ब्लैक थी। इसमें जो है देखो फिंगर्स टिप के भी निशान है, आगे आगे लिखा हुआ है। रवि टेक्स हर टू द बैकयार्ड वेयर शी फाइंड अ स्मॉल किटन। फिर ये ओवरव्यू अभी मेन स्टोरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो रवि था उसने उसको तो ये जो उसका कजिन थी उसको बैकयार्ड में लेके आया और वहां पे उसने स्मॉल किटन जो है उसको दिखाई, जो कि उसने सीक्रेटली उसके घर में लाई हुई थी उसी सेम मॉर्निंग को। जो किटन थी वो एक ठीक ठीक बिटर बेरी बुश होता है, बुश, उस बुश के पीछे उन्होंने रखा हुआ था क्योंकि उनको उस कैट को सबसे हाइड के रखना था, उनको दूसरों को दिखाना नहीं था वो कैट। क्योंकि जो रवि है ना, रवि ने फिर क्या किया, रवि ने मतलब सोचा कि वो भूखी होगी और उसके लिए जो मिल्क है वो किचन से लेके आया। ही कॉल्स ऑल द किटन महेंद्र। जो कैट थी उसको, जो किटन थी उसको ये लोग महेंद्र बुला रहे थे, उसका नाम महेंद्र इन्हें रख दिया था। दे ऑल टुगेदर एंजॉय द कंपनी ऑफ द किटन। उन लोगों ने किटन के साथ खेला, एंजॉय भी किया। रवि प्रेजेंट स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन और महेंद्र। रवि जो है महेंद्र इनके बारे में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बताया। यहाँ पे ओवरव्यू चल रहा है और यहाँ पे जो बोलते हैं जो कैट की स्पाइसेस है, जो स्पीसीज थी उसकी, मतलब जो कैट थी वो किसी की स्पीसीज से होगी, मतलब कोई एक उसका अलग ही, जैसे हमारे ह्यूमंस में रहता है कि अलग अलग कास्ट वगैरह से उनको स्पीसीज होंगी, उस स्पीसीज से वो कैट थी, किटन थी। और वो जो स्पीसीज का नाम था महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो पल्लवा डायनेस्टी से वो कैरेट थी। लाली इज लर्निंग टू प्ले वायलिन दैट क्रिएट्स अ वियर्ड साउंड लाइक क्रीच क्रीच। जो लाली है, ये जो लाली है वो अपने म्यूजिक टीचर से क्या सीख रही है? वायलिन प्ले करना। लाली इज लर्निंग टू प्ले वायलिन दैट क्रिएट्स अ वियर्ड साउंड लाइक क्रीच। अब जो लाली है वो वायलिन सीख रही है, एक वियर्ड साउंड उसमें से आ रहा है क्रीच का। म्यूजिक मास्टर instructs Lali how to produce melodious sound by handling it properly। अब जो उनकी म्यूजिक टीचर थे वो उसको, लाली को सिखा रहे थे कि किस तरीके से उसको जो है वॉयलिन को पकड़ना है और किस तरीके से मतलब ऐसा उसमें कौन सा वे है जिससे जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी मेलोडियस
मतलब बहुत अच्छे वे में अच्छे साउंड वो प्रोड्यूस कर सकती है। मृदु एंजॉय द लवली म्यूजिक प्लेड बाय म्यूजिक मास्टर। और जो मृदु थी उसने जो लाली जो सीख रही थी और जो उनके मास्टर थे, उस जो गाना बज रहा था, मतलब जो म्यूजिक प्ले हो रहा था, उसको बहुत इंजॉय किया। द अराइवल ऑफ बेगर अपसेट्स द एल्डर इन द फैमिली। द बेगर शोज अ सरप्राइज ऑन रिफ्यूजल टू गेट आर्म्स। अब जो बैगर था वो उनके घर पे रोज आता था और वो बैगर कुछ ना कुछ लेके जाता था, तो वही सेम हुआ, वो बैगर आया। ही ओनली बैक्स टू रेस्ट अंडर द ट्रीज एज ही लार्ज ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट एंड इट वाज वेरी हॉट। जो बैगर था उसके पैर मतलब ब्रिस्टल्स निकले हुए थे उसके पैर पे, बोल सकते उसके पैर के कांटे लगे हुए थे, और उसके पैर में फलक फलक बोलते हैं ना, मतलब फूल जाता है, ऐसा हो चुका था। और वो जो जहाँ पे चल रहा था वो बिना स्लीपर्स के, वो बहुत हॉट जगह थी, मतलब जो जमीन थी हॉट थी। तो फिर मृदु, मीना एंड रवि सर्च ऑफ चप्पल्स फ्रॉम हिम। अब जो मीना, मृदु, रवि थी, उन्होंने सोचा बैगर को कुछ बैग में देने के लिए स्लीपर्स दे देते हैं, चप्पल्स दे देते हैं। दे गेव हिम म्यूजिक मास्टर चप्पल टू वियर। अब जो बैगर था उसने, जो बैगर था, बैगर को जो मृदु, मीना था, इन्होंने जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल होती है वो उसको बैगर को दे दी उसको पहनने के लिए। अ लिटिल लेटर म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड सर्च ऑफ हिज चप्पल्स बट डिडंट फाइंड। अब काफी टाइम बाद म्यूजिक मास्टर आया और उसने अपनी चप्पल्स के लिए सर्च किया, पर उसको उसकी चप्पल्स नहीं मिली। एट लास्ट गोपू मामास चप्पल वर गिवन टू म्यूजिक मास्टर। फिर एंड में आके जो गोपू मामास की चप्पल है वो म्यूजिक मास्टर को दी गई। तो ये ओवरव्यू था। अब हम पढ़ते हैं मेन स्टोरी क्या इसमें दी हुई है, क्योंकि हमने ओवरव्यू पढ़ा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, वो हम पूरी मेन स्टोरी अब पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम था हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्री ओपन द डोर, रवि एंड मीरा रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। अब स्माइलिंग रुकुमनी मतलब हंसते हुए जो रुकुमनी आंट थी उनकी, उन्होंने गेट ओपन किया। रवि और मीना भाग के गए, उन्होंने रवि पुल्ड मृदु टू द होम। जो रवि ने मृदु को अंदर खींचा झटके से। वेट लेट मी टेक ऑफ द स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मीनू। मीनू ने बोला कि मुझे अपने स्लीपर्स उतार लेने दो बाहर। She set them out of the neatly near pair of large black ones. उसने अपनी चप्पल्स को एकदम नीटली तरीके से, जो है वो पेयर लगा हुआ था वहां पे एक ब्लैक चप्पल्स का, उसके पास रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो जो चप्पल्स हैं वो ग्रे हो रखी थी डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ द टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर। हमने ऊपर पढ़ा था कि हमको साफ मार्क दिख रहा था, उसके जो टो था, एक टो का मार्क हमें ऊपर दिख रहा था, हमने देखा था। द मार्क ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्वायरली। मतलब जो दो बड़े बड़े मार्क थे उसके टो के, उसके फिंगर्स के बहुत डरावने और बड़े बड़े थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose sleeper they are because Ravi dragged her to the backyard. अब मृदु के पास इतना सोचने का टाइम नहीं मिला कि वो स्लीपर्स किसकी है और कहाँ से आई, कहाँ रखी है, वो मतलब उसको सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो रवि था उसने मृदु को एकदम से खींच के बैकयार्ड में ले आया। बिहाइंड अ थिक बटरबेरी बुश, एक बहुत थिक बुश के पास, ये जो बुश लगी हुई है, ये जो झाड़ी है, ये झाड़ी के पीछे क्या था, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लीन्ड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन। अब ये जो बुश के पीछे यहाँ पे एक फटी फुटबॉल थी और उसके पीछे उसमें जो सैंड भरी हुई थी और उसको बड़ी स्मॉल किटन रखी हुई है, बैठी हुई है। Lapping up milk from coconut half shell, we found him outside the gate this morning. He was meowing meowing and poor thing said. अब जो है, जो ये जो बिल्ली थी, ये जो कैट किचन का बच्चा था, ये इनको उसी सेम दिन जो है मॉर्निंग में गेट के बाहर मिला था, म्याऊ म्याऊ करता हुआ और मिल्क के सर्च में। अब मीना ने बहुत अच्छा मतलब ऐसे बोला, मतलब बहुत बोलते नहीं है कि बेचारा बेचारा करके, ऐसे उसने मीना ने बोला। इट इज सीक्रेट अमाया से पाती विल लीव ऑफ अवर पादूस मामा हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अब जो मीना है, इट्स सीक्रेट अम्मा से पाती विल लीव। अब जो अम्मा ने बोला कि जो पाती है वो
मतलब पाती विल लीव फॉर आवर पादूस मामा's हाउस इफ शी नो वी हैव अ कैट। जो पाती है वो उसके मामा के घर चली जाएगी अगर उनको पता चलेगा कि हमारे पास कैट है, तो प्लीज इसको सीक्रेट रखना। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर। पीपल हमेशा बोलते हैं कि बी काइंड टू एनिमल्स, हमेशा एनिमल्स के काइंड रहो, बट वी व्हेन वी आर दिस स्क्रीम्स, मतलब हम पर फिर भी हम मतलब ऐसे सब बिहेव नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है, ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी माइंड क्रिएचर हियर, रवि सेड। अब जो रवि एकदम से बोलता है ऐसी बातें यहाँ पे मत करो। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम अ किचन। अब तुम्हें पता नहीं है कि किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल है इस कैट के लिए। पार्थिव सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्थिव ने मुझे अभी अभी देखा है कि मेरे हाथ में गिलास था और मैंने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे जो है ड्रिंक करना है दूध। बट द वे शी लुक्ड एट मी, अब जो जिस तरीके से उन्होंने देखा तो उसको जो है आधे से ज्यादा दूध पीना पड़ा क्योंकि जो उसके पाती को उसके ऊपर शक नहीं हुआ इसलिए। फिर देन ही शॉट टम्बलर बैक, और उसको जो टम्बलर था उसको मतलब वापस चाहिए था जो पाती को। तो पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, जो तो वो था क्या बोलते हैं बॉय था, उसने बोला कि मैं टम्बलर खुद धो लूंगा अपने अपने हाथों से। आई वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों डालूं ट्रबल में। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे बोला। आई हैव टू रन एंड पोर द मिल्क, आई हैव टू रन एंड पोर द मिल्क into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it before she got really suspicious। मुझे वो टम्बलर धो के वापस रख के आना था जिससे पहले कि पाती मतलब रियली सस्पिशियस उनको असली में शक हो जाता, उससे पहले मेरे को टम्बलर धो के रख के आना था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू मी फीड महेंद्र। अब मुझे कुछ और तरीका ढूंढना था जिससे हम महेंद्रन को फीड कर सके। महेंद्रन कौन, वही जो किटन थी उसका नाम था महेंद्र। महेंद्रन दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब जो मृदु बोलती है तो एक रियल नाम है, किसी क्यूट किटी का नेम नहीं है। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवई पूनई। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा पल्लवई पूनई इनकी जो वो थी स्पीसीज में से, इसलिए इसका नाम रखा महेंद्र वर्मा पल्लवई पूनई एमपी पूनई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे, महेंद्र पल्लवई एमपी पूनई, ठीक है। फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। अब ये जो एक बहुत अच्छी ब्रीड थी कैट की। जस्ट लुक एट दिस हिज फर, अब मतलब वो जो बोलते हैं कि इसके फर देखो, इसके बाल देखो कितने सॉफ्ट है, लाइक अ लायन मेन। एंड यू नो what the emblem of the Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। उसने बोला कि जो स्पीसीज है बहुत मतलब एशियंट स्पीसीज है, बहुत पुरानी स्पीसीज है, और उसने मृदु को देखा। मृदु गिगल्ड, think I am joking? Well, just wait, I will show you some time. It is clean, you don't know a thing अबाउट हिस्ट्री। अब वो बोलता तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में। हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, he said mysteriously। well, when our class went to महाबलीपुरम I saw a statue of थत्तास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो बोलता है जब हम अपनी क्लास के साथ महाबलीपुरम में जब मैं गया था तो मैंने वहां पे देखा थत्तास 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 थत्तास, मतलब फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, फिर उनके मतलब पूरी जनरेशन जो है उस वहां पे थी एक्सेट्रा, मतलब इससे और पीछे वहां पे जनरेशन थी। फैक्ट इज महेंद्रन इज हियर डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट, और महेंद्रन भी उसकी सेम मतलब एशियन कैट्स के स्पीसीज में है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन ऑफ अदर द लॉयन। अब ये जो कैट थी अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लॉयन, मतलब होगा द पल्लवा लायन, emblem of the Pallava dynasty। Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descended of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat, and if I may just remind you that worshipped cat in ancient Egypt। अब वो बोल रहा है
कि जो कैट्स थी इनको जो है पूजा की जाती थी पहले के टाइम में, वर्शिप की जाती थी एशियंट इजिप्ट, मतलब बहुत पहले के टाइम में, ठीक है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक। 1 मिनट मैं जूम कर लूँ उसको, फिर आपको सही से समझ आएगा। What does have do you think anything? मृदु demanded. हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस इज कैडेड डिसेंडेड। मतलब वहां पे फिर एक ऐसा इनको डिस्कशन होने लगा, बोल सकते हैं एक मतलब डिस्कशन टाइप होने लगा कि ये ऐसा वो वैसा, इस तरीके का डिस्कशन चल रहा था कि ये मतलब इस जमाने की कैडेट्स की ये स्पाइसेस है, तो इस तरीके से वहाँ पे डिस्कशन हुआ। और फिर क्या हुआ, महेंद्र looked up alarmed. He just had been sharply close the edge of the coconut shell. महेंद्र ने एकदम से देखा कि जो वो थी उसके क्लॉस थे जो उसके एज पे मतलब कोकोनट शेल पे, वो मतलब ऐसे कोकोनट शेल पे दबा रही है, शार्प एज थे वो कोकोनट शेल पे कर रही है। वूड्स रवि अवेयरफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। अब क्या हुआ, फ्रॉम द विंडो, अब जो है एक क्रीच की साउंड आई विंडो में से। व्हाट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु स्टार्टल्ड, एमपी पूर्णी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। अब जो एमपी पूर्णी थी, जो कैट थी, वो भी डर चुकी थी इस चीज से। Here, standing on end, he bounced up the square towards the bamboo tray of red chilies and then sat out trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow! He howled misbeardly. The creaking went on. अब वो जो आवाज थी क्रीचिंग की वो चलती गई. What that noise? said मृदु. मृदु बोलती क्या noise है? That Lali learning to play the violin. अब हमें बोलता है कि जो लाली है वो वॉयलिन सीख रही है। रवि ने बोला आई शी विल नेवर लर्न नथिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज एंड ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन वाइल लाली ऑल टाइम ट्रियरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब यहाँ पे वो जो बोल रहा है शी नेवर लर्न नथिंग, वो कभी कुछ सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस प्ले ऑन लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन, मतलब जो म्यूजिक मास्टर वो इस तरीके से बजा रहा है कि वो विजलिंग मतलब जो ट्रेन एकदम स्मूथली उस जो ट्रेन के ट्रैक पे चल रही है, विजलिंग एकदम बढ़िया चल रही है। और लाली जो क्या करती है, लाली हमेशा ऐसा बजाती है ड्रिजलिंग की वो ट्रेन कंप्लीटली ट्रैक के नीचे आ जाए, मतलब ट्रेन पूरी पलट चुकी है। इस तरीके से मतलब एक्सप्रेशन अपना बता रहा है कि म्यूजिक मास्टर एकदम स्मूथ बजाते हैं, एकदम ट्रेन सुई करके जाती है वो वैसे। और जो लाली है वो एकदम मतलब खराब बजाती है, मतलब ऐसा लगता है कि ट्रेन ट्रैक से उतर ही गई है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीन आउट, रस्ट आउट का मीन होता है कम आउट हरिडली, मतलब बहुत जल्दी से आना। प्रोटेस्टेड डिसअप्रूवल, मतलब मतलब अप्रूव नहीं करना, मना कर देना। स्कॉर्नी मतलब थिन वीक वॉर्न आउट। ड्रैग्ड मतलब टू पुल फोर्सली। ब्रीड का मतलब रेस होता है। फर का मतलब सॉफ्ट ईयर जो होते हैं जो स्किन को कवर करते हैं। एम्बलम का मतलब सिंबल। ग्रिगल्ड का मतलब टू लाफ इन अ सुपर्ड मैनर, मतलब ऐसा ऐसे मैनर में हंसना, ठीक है। डायनेस्टी अ लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ किंग, मतलब किंग का कोई फैमिली टाइप। डिसेंडिंग फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एंसेस्टर। स्टोरवे अ पर्सन हु हाइड्स ऑन अ बोर्ड अ शिप ट्रेन इट टू गेट अ फ्री पैसेज। वूप का मतलब वेयर क्राई। वियर्ड का मतलब स्ट्रेंज। स्टडल मतलब सरप्राइज होना। स्कॉट का मतलब हरिडली बहुत जल्दी में। क्रीचिंग का मतलब काइंड ऑफ अनप्लीजेंट साउंड, मतलब बहुत घटिया सा साउंड। विजलिंग का मतलब हिसिंग साउंड। सो यहाँ पे कुछ चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है और इसका पार्ट 2, क्योंकि अभी स्टोरी पूरी हुई नहीं है, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या लिखा हुआ है क्या है, और वो आज हम कवर करने वाले हैं अगली स्टोरी में। ओके, तो आज हमने कवर करी थी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस स्टोरी आधी हम कवर कर चुके हैं, आधी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको पसंद आई वीडियो लाइक कर देना। और हमारा चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट जाके देखिए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का भी कुछ कमेंट थे, वो भी हम ट्राई करेंगे बनाने की वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।